जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के इस कोर्स के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है पदविन्यास कि किसी भी क्षेत्र को 81 बराबर भागों में बांटते हैं और उसमें जो 45 देवताओं की स्थापना होती है, 45 देवताओं के जो स्थान होते हैं, उसके आधार पर उनके गुण धर्म कैरेक्टरिस्टिक्स उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए इंटरनेट पे बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसका नाम है जियोजेब्रा क्लासिक 5 और उसमें अपन ने ये फाइल बनाई है। उस सॉफ्टवेयर में अपन ने ये फाइल बनाई है और इस फाइल के माध्यम से अपन 45 देवताओं का स्थान और उनके गुण धर्म को देखने का प्रयास यथा समय करते रहते हैं। तो आज का जो अपना ये वीडियो है, इसमें अपन ये देखेंगे कि 45 देवताओं के गुण धर्म कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके दोष होने पर क्या दुष्परिणाम होता है, उनकी रेमेडीज़ क्या है, सुधार के उपाय क्या हैं और उस पद का उपयोग क्या किया जा सकता है, क्या उपयोग किया जा सकता है। तो जैसा अपन सब जानते हैं, अभी जो प्रचलन में है कि ईश पर्जन्य जयंत महेंद्र, ये सी नंबरिंग कर दी। जो बाहर के 32 देवता और मध्य के 12 और एक ये देवता, ऐसे 45 देवता हैं। तो इसी क्रम से यहाँ पर एक स्लाइड बार है, ये स्लाइड होता है। तो इसको अपन एक पे लेके आएंगे तो जो पहला पद है वो हाईलाइट हो जाता है। ये जो पहला पद है ये हाईलाइट हो गया, पैशाच विधि बोलते हैं अपन, उसके ही गुणधर्म हो गए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई और उसके उपाय भी बता दिए। उपाय भोजन के रूप में है, हवन के रूप में है, चिन्ह बनाकर, सिंबल्स बनाकर भूमि के अंदर स्थापित करने के रूप में है। उनका कोडिंग डिकोडिंग अलग से अपन लेक्चर में समझते हैं। तो पूरे 45 देवताओं के गुण अब ये अपडेट हो गई ये फाइल। तो जो अपने मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको ये फाइल दे दी जाएगी। तो यहाँ वो एरिया भी हाईलाइट होगा उस देवता का, उसके अलावा उनके गुणधर्म भी दिखेंगे, उपयोग दिखेगा और सुधार के उपाय भी दिखेंगे। तो पूरे देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ही इसके बाद ये पर्जन्य हुआ, अब ये पर्जन्य हाईलाइट हो गया है ना। फिर उसके बाद जयंत है वो हाईलाइट हुआ, फिर महेंद्र है, फिर सूर्य है, फिर सत्य है, फिर भृष है, फिर अंतरिक्ष है, फिर अग्नि है। तो ये सारे देवता भी हाईलाइट होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होगी, उसका उपयोग, उस पद का क्या उपयोग हो सकता है, दोष होने पे क्या दुष्परिणाम होते हैं और सुधार के उपाय। तो अभी अपन ने पूरे 45 देवता ये अपडेट कर दिए हैं। तो जो अपने सदस्य हैं उनको ये फाइल प्राप्त हो जाएगी, इसके साथ अभी दे देंगे। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टारगेट होगा पूरे 45 देवता ये कंप्लीट करने के बाद, कि इन्हीं फाइल में जो अपने सिंबल्स बताए, जैसे मान लो पाश लिखा, तो वो पाश कैसा होता है, या किसी देवता में मान लो ब्रह्मा में कह दिया कि वो हंस है, कमंडल है, अक्षमाला है, तो वो कैसे होते हैं। तो जो देवी देवता हैं उनके जो सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स को भी अपन आगामी इकाई में पाठ में देख पाएंगे कि वो सिंबल्स किस प्रकार के होते हैं, उनका शेप कैसा होता है। तो जैसे ये ईश के पद में त्रिशूल बताया, तो त्रिशूल कैसी होगी, हिरणी कैसी होगी, वृषभ कौन सा, किस आकार का होगा, किस शेप का होगा, ये सारे सिंबल्स भी अपन देने का प्रयास करेंगे। तो इसका लाभ अपन ले सकते हैं। तो अभी इतने के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।